दोस्तों ये वाला आपको देख रहे हैं, ये वाला आप देखेंगे, इधर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसको नाम है उत्तरी विषुवरेखीय जल धारा। ये धारा क्या करती है, जब उत्तर की ओर जाएगी, ये वाला हिस्सा इसका क्या है, अलास्का की जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। अब कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तय करके आती है यहाँ से, तो धीरे धीरे इसकी ऊष्मा होती है, घट जाती है, तो ये ठंडी धारा का रूप ले लेती है। तो कैलिफोर्निया जो धारा है वो ठंडी जलधारा है और अलास्का जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों। तो अब नीचे देखोगे दोस्तों, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नीचे एक है जिसे बोलते हैं दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा है। ठीक है दोस्तों। फिर जलधारा है, क्योंकि ये धाराएं कहाँ उस साइड से निकली और इस साइड आई हैं, तो ये क्या बना लेंगे, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बना लेंगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे आप देखेंगे ये पेरू का तट है, यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में, इससे क्या कहते हैं, पेरू की धारा। कैसी धारा है, ठंडी जलधारा। पेरू की धारा कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है। तो पेरू की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने भी प्रशांत महासागर की जितनी जलधाराएं हैं वो आपको समझा दी हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं आप देखेंगे तो हम सबसे पहले अटलांटिक महासागर में आ गए हैं। आप देख रहे हैं ये विषुवत रेखा देख रहे हैं, तो विषुवत रेखा के उत्तर में क्या है, उत्तर है तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। भाई जब विषुवत रेखा के उत्तर में है तो बोलेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब जब विषुवत रेखा के नीचे होगी तो बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। इतनी बात तो समझ में आ रही है दोस्तों ना। जब विषुवत रेखा के ऊपर है तो उसे बोले उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब कैसी होगी, गर्म होगी। और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा दक्षिण में है, जी कैसी है, गर्म है। और एक जो है यहाँ से जल गया और वापिस लौट गया, जब जल इधर से जाता है और वापिस लौट जाता है कुछ मात्रा में, तो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब आगे जाती है तो दो भागों में टूट जाती है। एक भाग उसका कहलाता है एंटीलीज की धारा। कौन सी धारा, एंटीलीज की धारा। दूसरी कैसी, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की जलधारा। ये कैसी धाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं। एंटीलीज की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। और फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा है। जब ऊपर से एक आती है ऊपर से एक जलधारा आती है लैब्राडोर, उसका नाम क्या है, लैब्राडोर जलधारा आती है और एंटीलीज से टकराती है। तब ये टकराती है आपस में, लैब्राडोर की जलधारा और एंटीलीज की धारा आपस में जब टकराएंगी तो स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो एक प्रवाह का नाम बनेगी, प्रवाह बनेगी। उस प्रवाह कहेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे। क्या नाम कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वो 3 भागों में टूट जाता है। आगे जाके एक ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जो जलधारा जाती है उसको बोलते हैं इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की जलधारा। ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड की धारा से टकरा जाती है। ग्रीनलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड की जलधारा से टकरा जाती है, यहाँ पे है तो कैसी हो जाती, ठंडी धारा हो जाती है। ठीक है। इरमिंगर की धारा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब दूसरी यहाँ से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो नॉर्वे है यहाँ पे, तो नॉर्वे की धारा है। ठीक है। ये नॉर्वे की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा होने के कारण क्या है, आप देख रहे हैं कि नॉर्वे की धारा है कैसी है, गर्म धारा है नॉर्वे की।
नार्वे की धारा कैसी है, गर्म धारा है। तो क्या होती है, जो नार्वे की धारा है गर्म है, तो जो रूस का जो यहाँ वाला कोला प्रायद्वीप है, यहाँ पे कोला प्रायद्वीप है, जी क्या होता है, यहाँ पे बर्फ यहाँ पे जमी होती है, वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये हमेशा कैसा रहता है, खुला रहता है। रूस के लिए ये फायदेमंद है नार्वे की धारा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके जो क्षेत्र हैं, जो यहाँ पे इसके शहर जो है, वहां पे बर्फ जो हो जाती पिघल जाती है, तो इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है नार्वे की धारा। आप नीचे देखेंगे रेनल की धारा है। कौन सी धारा है, रेनल की धारा है। नीचे आप दिखाई दे रही है कैसी है, रेनल की धारा है। ठीक है दोस्तों, रेनल की धारा कैसी है, गर्म धारा है। नार्वे की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। एर्मंगे की धारा जब ग्रीनलैंड की धारा से मिलती है तो ठंडी धारा का रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों, अब आप नीचे देखेंगे ये कनारी की धारा है। कनारी की धारा है जो आप दिखाई दे रही, कनारी की धारा है। कैसी धारा है, ठंडी धारा है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम दोबारा से दोस्तों देखते हैं धाराओं के बारे में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन्हें एक बार ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, एक बार हम दोबारा देखते हैं। जी आपको दिखाई दे रहा है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहेंगे इसको। जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसकी धारा कहलाती है एंटीलीज की धारा, और एक कहलाती है फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा और एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा आगे चलकर उसका नाम हो जाता है गल्फ की जलधारा। गल्फ की जलधारा, गल्फ की जलधारा ऊपर से जब आती है, लैब्राडोर की धारा आती है, लैब्राडोर की ऊपर से जलधारा आती है। और गल्फ कैसी है, गर्म है। और गर्म और ठंडी जब मिलती हैं, जब गर्म और ठंडी जब आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पे एक चीज का निर्माण कर लेती हैं, उसे बोलते हैं, एक शैवाल का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पे कोहरा छा जाता है, कोहरा चारों तरफ आ जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है। यहाँ पे एक मत्स्य पालन का केंद्र बन जाता है, जिससे मछलियों के लिए क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्षेत्र प्राप्त होता है। यहाँ पे एक प्लैंकटन जो है, एल्गी होता है, प्लैंकटन एल्गी होते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के, मछलियों का खाना बन जाता है। इसलिए मत्स्य उत्पादन का केंद्र यहाँ पर बन जाता है। कहाँ पर, जहां पर लैब्राडोर की सागर और गल्फ की खाड़ी आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, वहां पे एक क्षेत्र बन जाता है जहां पे एक एल्गी उत्पन्न होता है, प्लैंकटन एल्गी, जो मछलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चारे के रूप में। उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो एक मत्स्य उत्पादन केंद्र बन जाता है, जिससे क्या होता है, अधिकतर मछलियों का उत्पादन यहीं पर देखने को मिलता है। आगे चलकर जब ये आपस में टकराती हैं, तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लैब्राडोर धारा और गल्फ की धारा जब आपस में टकराती है, तो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। आगे चलकर क्या करती हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का रूप ले लेती हैं। जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आगे की ओर जाता है, तो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। इरमंगर की धारा, नार्वे की धारा और रेनल धारा, 3 धाराओं में कहा जाता है। तो इसे पंजा कहा जाता है। किसका पंजा कहा जाता है, हाथ का पंजे का आकार ले लेती, तो कौन सा धारा कहा जाता है, जी किसका, असली तो क्या है, गल्फ की धारा, गल्फ की धारा से निकला हुआ है। ठीक है, कौन सी धारा, एक ऐसी धारा है जिसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल किसको कहा जाता है, तो यूरोप का कंबल कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, गल्फ की धारा को, गल्फ की धारा को। क्योंकि भाई उत्पत्ति, इनके पिता कौन है, पिता तो यही है, गल्फ की धारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, गर्म धारा है, इसकी उत्पत्ति इन्हीं से तो हुई, इरमंगर की धारा की, नार्वे की धारा की, रेनल धारा, जो उत्पन्न किससे हुई, गल्फ जो है धारा है, उसी से हुई उत्पत्ति हुई है। तो इसे कहा जाता है कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उसे यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इतनी जो आपकी हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कठिन है और की अपेक्षा,
और चैप्टरों की अपेक्षा ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन माना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आप उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हमने ठंडी और गर्म आपको बता दी गई हैं। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हम धाराएं देखेंगे, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन किससे टकराती है और आगे क्या बनाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे विषुवत रेखा के नीचे में है भैया, तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बनेगी। भैया जब विषुवत रेखा के नीचे है तो क्या बनेगा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के साथ पास से निकलेगी, तो ये कौन सी धारा बन जाएगी, ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। अब यहां से क्या होगा, ब्राजील की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। कैसी धारा है, ब्राजील की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा होने के साथ यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ फॉकलैंड की जलधारा निकलेगी, और फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। अब जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराएंगी तो अपनी स्पीड क्या कर देंगी, कम कर देंगी। उनकी गति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गति कम हो जाएगी तो क्या बनेगा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण ले लेगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये आप देख रहे हैं जे अफ्रीका है, अफ्रीका के पास एक धारा निकल के गई है, इसे कहते हैं बेंगोला की धारा। कौन सी धारा है, बेंगोला की धारा। बेंगोला की धारा कैसी है, ठंडी जल धारा है। ठीक है, बेंगोला की धारा कैसी है, ठंडी जल धारा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुछ दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल है बेनाम की धारा। इसको मतलब किसका नाम नहीं है, इसे लिखा जाता है बेनाम की धारा, जाके इधर मिल जाती है, जाके हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हमने आपको बता दी गई हैं। अगर आपका नहीं समझ में आए एक बार कमेंट में आप लिखिएगा, दोबारा से इन पे वीडियो बनाएंगे और अच्छा कर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, इन पे हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जैसे पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, और बड़ी कंपटीशन होती है, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से बात की जाती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, तो क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब क्या करेगी, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा मोजाम्बिक से टकराएगी। ये आपको दिख रहा है, मेडागास्कर दिख रहा होगा, आपको मेडागास्कर है। ठीक है, तो मेडागास्कर से टकराएगी कौन, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जैसे ही मेडागास्कर से टकराती है तो मेडागास्कर से टकराने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब कौन कौन से भाग है, तो मोजाम्बिक की धारा, कौन सी है, मोजाम्बिक की धारा कैसी है, गर्म धारा है। इधर कैसी है, मेडागास्कर, भैया इधर मोजाम्बिक है तो मोजाम्बिक की धारा होगी, इधर मेडागास्कर है तो मेडागास्कर की धारा हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मोजाम्बिक की धारा कैसी है, गर्म है, और मेडागास्कर कैसी है, गर्म है, क्योंकि बीच में क्या है, मेडागास्कर है, तो इनसे टकराती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा दो भागों में विभाजित होती है, क्यों होती है, क्योंकि मेडागास्कर से टकरा जाती है, और मेडागास्कर से टकराती है तो एक देश है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक की धारा हो गई, और इधर है मेडागास्कर, तो इधर मेडागास्कर की धारा हो गई। इनका बाद में नाम, इसका इधर से एक बेनाम की धारा आती है। ठीक है, ये क्या करती है, अब यहाँ से एक धारा निकलती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अगोलहास की धारा। क्या हो जाती है, अगोलहास की धारा, अगोलहास की धारा हो जाती है। क्या नाम आता है इसका, हो जाता है अगोलहास की धारा। अगोलहास की धारा कैसी है, गर्म धारा है। फिर यहाँ पे जब टकराती है अगोलहास की धारा और ये बेनाम की धारा, आपस इसका कोई नाम है नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बेनाम की धारा। जब आपस में टकराती हैं तो स्पीड इसकी कम हो जाती है, जब स्पीड कम हो जाएगी तो दक्षिणी हिंद प्रवाह का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों,
अब आप देखेंगे इधर से दोस्तों, देखेंगे ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आप देख ही रहे हैं, जो पर्थ शहर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, तो ये धारा कैसी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? ठंडी जल धारा है। ठीक है दोस्तों, कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। अब दोस्तों आगे देखेंगे, हमने आपको बता दिया है हिंद महासागर की धाराएं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऊपर की देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा आपको दिखेगी। ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा उत्तर में है, तो उत्तरी विषुवत जल रेखीय धारा। अब यहाँ से क्या होगी, एक धारा ऊपर के लिए निकलती है, बाकी धाराएं है ही नहीं। सुमेरु की जलधारा, सुमेरु की जलधारा कैसी है? कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक दोस्तों, तो हमने आपको प्रशांत महासागर की जलधाराएं ठंडी कौन सी हैं, गर्म कौन सी हैं, ये पढ़ा दी। अटलांटिक महासागर की धाराएं गर्म कौन सी हैं, ठंडी कौन सी हैं, इनके बारे में बता दिया। हिंद महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो ठंडी जलधाराएं हैं, इनसे कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलिफोर्निया की जो धारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। अब पेरू की जो जलधारा है वो कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, और बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। और लैब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। और ओखस्टर की जलधारा कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। तो आप लोगों को देखना है कि जो ठंडी जलधारा है उनके क्या प्रभाव है, मतलब ठंडी जलधारा होने के क्या नुकसान है। तो देखो आप देखेंगे दोस्तों, जो कैलिफोर्निया की है जो ठंडी जलधारा है, ठीक है, इसकी ऊष्मा आते आते घट जाती है तो ठंडी धारा का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे एरिजोना का मरुस्थल बन जाता है। कौन सा मरुस्थल बन जाता है? एरिजोना मरुस्थल बन जाता है। यहाँ पे एरिजोना मरुस्थल बन जाता है क्योंकि ये ठंडी जलधाराएं होती हैं तो इनका प्रेशर क्या होता है? इनका प्रेशर जो होता है कम होता है और बादल बनते नहीं है और बारिश नहीं होती है। जब दो धाराएं होती हैं, गर्म धारा होती है और ठंडी धारा होती है, तो उसमें जो हाई प्रेशर से जो होती है लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, लो प्रेशर से क्या हाई प्रेशर की हवाएं चलती हैं। अब दोनों कंडीशन एक जैसी हो जाएंगी, कैसे? तो क्या हो? बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या? बारिश नहीं होती। तो इसीलिए एरिजोना जो क्षेत्र है अमेरिका में, यहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ठंडी जलधारा है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखेंगे अटाकामा मरुस्थल बन जाएगा। अटाकामा का मरुस्थल यहीं पे है दोस्तों, और यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल है। कौन सा? पेंटागोनिया का मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल यहाँ है पश्चिमी वाले भाग में। क्यों? हवा भी कहाँ है? जलधारा है, जो जलधारा है पेरू की जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है ना दोस्तों। तो पश्चिम साइड में है, तो पश्चिम साइड में क्या है? पेंटागोनिया का पठार बनता है, अटाकामा का पठार बनता है। तो जो धाराओं की बारिश ना होने के कारण क्या होता है? ये पठार का रूप ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे ये आप देखेंगे यहाँ पे नामीबिया का जो नामीबिया है, नामीबिया का नोमियन बोलते हैं, नोमियन जो पठार है वहां बनता है। और बोत्सवाना है, कालाहारी का मरुस्थल है यहाँ पे, तो कालाहारी मरुस्थल बन जाते हैं। तो किसकी वजह से? बेंगुला की जल्दी जो बेंगुला जलधारा है, ठंडी जलधारा है, इसी कारण पे ये बन जाते हैं दोनों। कौन कौन से बन जाते हैं? ये दोनों मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है, नोमियन मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोनों बन जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे गिब्सन का बन जाएगा, सैंडी का बन जाएगा, सिम्पसन का बन जाएगा, तीनों मरुस्थल यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपने देखे हैं कि ठंडी जलधारा होने के साथ हमें लाभ, कुछ लाभ भी हैं तो हानि भी है। तो हानि क्या है कि वहां वाले क्षेत्र में क्या हो जाएंगे? वहां पे मरुस्थल बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने मरुस्थल देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप ये कैनारी की जलधारा आ रही है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कैनारी की जलधारा क्या होती है? आपको सहारा डेजर्ट बना देती है। यहाँ पे क्या बना देती है? सहारा डेजर्ट बना देती है।
तो ठंडी जलधारा होने से क्या होती है कि वहां पर उस क्षेत्र में, उस साइड में क्या होगी, बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, डेजर्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब कुछ दोस्तों फायदे भी हैं, जैसे आपको देखा यहाँ पे लैब्राडोर की जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो एक जगह बना देती है, मत्स्य उत्पादन केंद्र बन जाता है, ग्रैंड कैनियन बन जाता है। ठीक है, जो मछली के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहां पे मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है, प्लैंकटन शैवाल का निर्माण हो जाता है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, और यूरोप में क्या है, जो यूरोप महाद्वीप में है, इसमें गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसमें क्या है, गर्म है जलधारा। इस वजह से क्या होता है, वहां इसको कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल कहते हैं, किसको, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को। और इसके रूस वाला जो एरिया है, यहाँ पे रूस के कुछ कोला प्रायद्वीप है, तो यहाँ वाला क्षेत्र कुछ है, उसका हमेशा क्या रहता है, बर्फ नहीं रहता, जिससे आवागमन अच्छी तरीके से चलता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से जलधाराओं के कुछ लाभ भी थे और कुछ हानि भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको ये कैसा लगा, और आप सुझाव दे सकते हैं ताकि कुछ नया करने का, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।